हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स बैच। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो हम लोग डिस्कस करते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है। सो मेंडल का जो वर्क था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, इसका पब्लिश कब हुआ था? ये वर्क, इसका वर्क पब्लिश हुआ था 1865 में। ठीक है। उसके पास न्यूक्लिन, ठीक है। उसके बाद देखो न्यूक्लिन का डिस्कवर किसने किया था? मिशन ने किया था। कब किया था? 1869 में। उसके बाद 1926 में 1926 में क्या हुआ? साइंटिस्ट लोग को मतलब जानने का जिज्ञासा हुआ कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल है तो है क्या। ठीक है। कब? 1926 में देखो साइंटिस्ट लोग को मतलब जानने का जिज्ञासा हुआ कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल क्या है। ठीक है। जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल में देखेंगे कि जो मेंडल थे, ठीक है, मेंडल ने देखो मतलब जो अपना वर्क था पब्लिश कब किया था? 1865 में मेंडल का वर्क पब्लिश हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो क्या कौन सा लॉ था? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वाला। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे इसमें कि उसके बाद मिसर थे नेक्स्ट साइंटिस्ट। ठीक है। मिसर ने न्यूक्लियन डिस्कवर किया था। मिसर ने क्या किया था? देखो नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या है? मिसर ने अपना न्यूक्लियन डिस्कवर कब किया था? 1869 में। ठीक है। न्यूक्लियन। उसके बाद आता है क्या कि 19, ठीक है, 19 देखो इन 1926 में 1926 में क्या हुआ? ये जानने का जिज्ञासा हुआ मतलब क्वेस्ट, इसको आपका स्टार्टिंग में वर्ड लिखा है क्विस्ट, QUEST। ठीक है। QUEST मतलब क्विस्ट, जानने का जिज्ञासा हुआ। इसका मतलब क्या है? जिज्ञासा, कुछ किसी चीज़ को जानना। ठीक है। सो 1926 में जानने का जिज्ञासा हुआ कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल है तो है क्या। ठीक है। क्विस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। क्लियर कि आखिर में जेनेटिक मटेरियल है तो है क्या, उसके मतलब जानने का इसको जिज्ञासा हुआ, उसको बोलते हैं क्विस्ट। तो उसके बाद देखो क्या हुआ? इसके बाद एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुए। इसके बाद क्या हुए? एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुए। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट आया जिसको बोलते हैं क्या? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कौन सा है? जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? तो 1926 में क्या हुआ था? क्वेस्ट टू डिटरमाइन जेनेटिक मटेरियल। उसके बाद क्या आया? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कब आया ये? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया था 1928 में। ठीक है। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कब आया था? ये आया था 1928 में। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया था। कौन डिस्कवर किए थे? ठीक है। सो उसके बाद क्या है? देखो उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आया। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को किसने डिस्कवर किया था? इसको ग्रिफिथ ने। ठीक है। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। ठीक है। एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ग्रिफिथ ने किया था। ग्रिफिथ एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल एक एक्सपेरिमेंट था उसको किया था। क्लियर। तो कब किया था? इन 1928 में। ठीक है। तो आप देखो इसके बाद क्या हुआ? 1926 के बाद 2 साल बाद क्या हुआ? ग्रिफिथ ने अपना ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। तो अब देखेंगे कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल आखिर में होता क्या है। ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ टॉपिक हम लोग का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो आप ध्यान से देखो कि क्या कैसे स्टार्ट हुआ। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे इन्होंने वर्क किया किस पर वर्क किया? इन्होंने वर्क किया एक बैक्टीरिया पर जिसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है। एक बैक्टीरिया पर वर्क किया जिसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ठीक है। एक बैक्टीरिया पर वर्क किया जिस बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई उस बैक्टीरिया का नाम है। ठीक है। एक बैक्टीरिया क्या करता है? एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है फॉर निमोनिया के लिए। ठीक है। एक बैक्टीरिया से क्या होता है? निमोनिया डिसीज कॉज होता है। ठीक है। तो किसके रिस्पॉन्सिबल है ये? कॉसेस निमोनिया। ये क्या कॉज करता है? कॉज करता है निमोनिया। सो ग्रिफिथ ने किस पर वर्क किया? ग्रिफिथ ने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है। ठीक है। जो क्या कॉज करता है? जो कॉज करता है निमोनिया। इस पर ग्रिफिथ ने वर्क किया। इस पर ग्रिफिथ ने क्या किया? इस पर ग्रिफिथ ने वर्क किया। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है। जब इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को अगर इसको ग्रिफिथ ने इसको कल्चर प्लेट में ग्रो किया, इसको क्या किया? इसको कल्चर प्लेट में इसको ग्रो किया। ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को इसको क्या किया? देखो इसको कल्चर प्लेट में ग्रो किया। इसको किस में ग्रो किया? कल्चर प्लेट में इसको ग्रो किया। ठीक है। सो इसको कल्चर प्लेट में ग्रो करने से, ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई को कल्चर प्लेट में ग्रो करने से इसमें क्या होता है? इसके 2 स्ट्रेन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक। इसमें क्या होता है? देखो इसमें एक चीज़ प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं क्या? इससे क्या होता है? ठीक। इससे क्या बनता है? देखो
इसमें 2 स्ट्रैंड होता है, प्रोड्यूस होता है। एक को बोलते हैं स्मूथ साइनी कॉलोनीज, एक क्या होता है, एक होता है स्मूथ साइनी कॉलोनीज बनता है, ठीक है, स्मूथ साइनी कॉलोनीज। और एक क्या होता है, एक होता है रफ कॉलोनीज, ठीक है। तो इसमें आप समझे कि जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो करोगे, ठीक, कहाँ पर इसको ग्रो करोगे, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो करोगे किसमें, कल्चर प्लेट में, ठीक है। तो ग्रिफिथ ने जब इसको ग्रो किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को कल्चर प्लेट में ग्रो किया, ठीक है, तो इसके क्या हुए, 2 कॉलोनीज प्रोड्यूस हुए, इसके 2 कॉलोनीज प्रोड्यूस हुए, ठीक। बने कौन कौन से कॉलोनी से, पहले कॉलोनी को बोलते हैं स्मूथ साइनी कॉलोनी, ठीक, स्मूथ साइनी कॉलोनीज, और सेकंड कॉलोनी को बोलते हैं क्या, रफ कॉलोनीज, ठीक है। तो इसको जब ग्रिफिथ ने ग्रो किया किस पर, कल्चर प्लेट पर, तो इसके क्या हुए, 2 कॉलोनीज प्रोड्यूस हुए, पहले को बोलते हैं स्मूथ साइनी कॉलोनीज, सेकंड को बोलते हैं रफ कॉलोनीज, ठीक है। जो क्या था, जो स्मूथ साइनी कॉलोनीज था, ठीक है, जो क्या था देखो, जो स्मूथ साइनी कॉलोनीज था, ठीक है, जो स्मूथ साइनी कॉलोनीज था, क्या था, इसको समझना है आपको। जो स्मूथ साइनी कॉलोनीज था, ठीक है, ये क्या बना रहा था, स्मूथ साइनिस, ठीक, स्मूथ साइनी कॉलोनीज के आउटर लेयर पर, ठीक, इसके आउटर लेयर पर किसका बना था, इसका आउटर लेयर बना था किससे बना था इसका आउटर लेयर, म्यूकस। इसका आउटर लेयर में क्या था, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट था, ठीक है। स्मूथ साइनी कॉलोनीज के इसके आउटर लेयर में क्या थे, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट था। बात समझे, इसका आउटर लेयर में क्या था देखो, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट था। बात समझ आए आपको कि जो स्मूथ साइनी कॉलोनीज था, ठीक है, इसका जो सेल का आउटर लेयर था, उसका सेल का आउटर लेयर किस चीज से बना था, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट से, ठीक है, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट से बना था। क्लियर हुआ आपको, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट से इसका आउटर लेयर बना था किसका, ठीक है, स्मूथ साइनी कॉलोनीज का। उसके बाद जो रफ कॉलोनीज है, ठीक, जो क्या था, रफ कॉलोनीज के पास कोई भी म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, इसके पास क्या नहीं था, कोई भी म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, ठीक है, रफ, ठीक है, रफ के पास कोई भी म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट एब्सेंट था, उसके पास प्लेट नहीं था। लेकिन जो स्मूथ साइनी कॉलोनीज है, स्मूथ साइनी कॉलोनीज के पास क्या था, म्यूकस का पॉलीसेकेराइड कोट इसके पास था। इसके पास क्या था, म्यूकस का पॉलीसेकेराइड कोट इसके पास स्मूथ साइनी कॉलोनीज के पास प्रेजेंट था। और ये क्या कॉज कर रहा था, स्मूथ साइनी कॉलोनीज से एक कॉज कर रहा था निमोनिया, ठीक है। एक क्यों कॉज कर रहा था, क्योंकि क्या था, ये स्मूथ साइनी कॉलोनीज था वर्युलेंट, एक क्या था, वर्युलेंट था। बात समझ आ रहा है आपको कि जो स्मूथ साइनी कॉलोनीज से क्या था, वर्युलेंट था, और जो रफ कॉलोनीज से क्या था, नॉन वर्युलेंट था, ठीक है। ये क्या था, नॉन वर्युलेंट, ठीक है। तो इतना आप चीज़ आप समझे कि सबसे पहले समझो कि जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था ग्रिफिथ ने। कब दिया था, 1928 में। क्लियर, इतना समझिए। उसके बाद देखो ग्रिफिथ ने किस पर वर्क किया था, ग्रिफिथ ने वर्क किया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पर ग्रिफिथ ने वर्क किया था, ठीक है। ऐसा तो जो क्या कॉज कर रहा था, ऐसा बैक्टीरिया जो निमोनिया कॉज कर रहा था, ऐसा बैक्टीरिया है, ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या है, ऐसा बैक्टीरिया जो क्या कॉज कर रहा था, निमोनिया कॉज कर रहा था, ठीक। इसके बाद जब इसको, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो किया किस पर, कल्चर प्लेट पर, तो इसके 2 मतलब स्टैंड 2 इसको कॉलोनीज बने। कौन कौन से कॉलोनी बने इसका, पहले कॉलोनी को बोलते हैं क्या, कॉलोनीज को बोलते हैं स्मूथ साइनी कॉलोनीज बना, और सेकंड कॉलोनीज बना जिसको बोलते हैं रफ कॉलोनीज, ठीक है। जो स्मूथ साइनी कॉलोनीज था, ठीक है, इसका जो आउटर लेयर था क्या था, उसमें म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट था। इसका आउटर लेयर पर क्या था, सेल का आउटर लेयर पर म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट था। और इस रफ कॉलोनीज के कोई भी इसमें क्या, इसमें नहीं था, इसमें म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट इसमें एब्सेंट था, ठीक है। रफ में एब्सेंट था और स्मूथ में क्या था, म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट प्रेजेंट था। क्लियर, स्मूथ, ठीक है, स्मूथ साइनी कॉलोनीज क्या था, वर्युलेंट है। वो क्या है, ये वर्युलेंट है, जो क्या करता है, जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। स्मूथ साइनी कॉलोनीज क्या है, वर्युलेंट है, जो निमोनिया कॉज करता है। और रफ कॉलोनीज से क्या है, नॉन वर्युलेंट है, ठीक है। रफ क्या है, नॉन वर्युलेंट, जो क्या नहीं करता है, जो निमोनिया कॉज नहीं करता, ठीक है। स्मूथ साइनी कॉलोनीज को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, एस स्टेन, ठीक है। स्मूथ साइनी कॉलोनीज को बोलते हैं क्या, स्मूथ साइनी कॉलोनीज को बोलते हैं एस स्टेन, और रफ कॉलोनीज को बोलते हैं क्या, आर स्टेन।
ठीक है। तो स्मूथ शाइनी कॉलोनीज को बोलते हैं क्या एस स्टेन, और आर स्टेन, ठीक है, रफ कॉलोनीज को बोलते हैं क्या आर स्टेन। क्लियर हो आपको। तो इसके बाद देखेंगे कि अब इसके बाद मतलब एक्चुअल में जो ग्रिफिथ था उन्होंने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया, किस पर एक्सपेरिमेंट किया, माइस, चूहा पर, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया। तो आप देखेंगे कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उसको नोट करो, फिर देखेंगे कैसे इन्होंने मतलब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। सो आप देखेंगे कैसे जो ग्रिफिथ ने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसको डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले देखो ग्रिफिथ ने क्या किया था, ठीक है। तो ग्रिफिथ का मतलब उसका दिमाग को देखो कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर किया था, माइस पर किया था, ठीक है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था, माइस पर एक्सपेरिमेंट किया था। क्लियर। तो उसके बाद देखो इन्होंने मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, तो एक माइस लिया और जिस पर क्या डाला, जिस पर आर स्टेन डाला, ठीक। एक माइस लिया जिस पर क्या डाला, आर स्टेन डाला। आर स्टेन क्या, ये है नॉन वायरुलेंट, ठीक है। आर स्टेन क्या, ये है नॉन वायरुलेंट है, ठीक है। इसको आर स्टेन को क्या किया, ग्रिफिथ ने आर स्टेन को इंजेक्ट किया, किस पर, माइस पर इंजेक्ट किया, ठीक है। आर स्टेन को माइस पर इंजेक्ट किया, जो कैसा है, नॉन वायरुलेंट। जो कैसे आर स्टेन, ये है नॉन वायरुलेंट, ठीक है। आर स्टेन नॉन वायरुलेंट है, मतलब जो निमोनिया कॉज नहीं करेगा, ठीक। इसको माइस पर इंजेक्ट किया, ठीक। ग्रिफिथ ने इसको क्या किया, माइस पर इंजेक्ट किया। जब ग्रिफिथ ने इसको माइस पर इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो गया, माइस जिंदा था। माइस कैसे था, माइस जिंदा था, ठीक है। माइस लाइव, मतलब माइस नहीं मर, क्यों भाई माइस क्यों मरेगा, क्योंकि एक थोड़ा नॉन वायरुलेंट है ना। जो आर स्टेन क्या है, आर स्टेन नॉन वायरुलेंट है, इसीलिए माइस जिंदा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने फिर से नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने, फिर एस स्टेन को फिर क्या किया, फिर एस स्टेन को, जब एस स्टेन क्या, ये वायरुलेंट है, ठीक है। एस स्टेन क्या है, इसको बोलते हैं वायरुलेंट, जो क्या कर रहा था, जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। एस स्टेन वायरुलेंट है, जो निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। इसको माइस पर इंजेक्ट किया। एस स्टेन को जब माइस पर इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो गया, माइस मर गया। बात समझे। जब आर स्टेन को माइस पर इंजेक्ट किया था, माइस लाइव था, माइस जिंदा था। लेकिन जब एस स्टेन को माइस पर इंजेक्ट किया तो माइस मर गया। बात समझे। जो सबसे पहले समझो कि जो आर स्टेन था, आर स्टेन को ग्रिफिथ ने अगर माइस पर इंजेक्ट किया तो माइस जिंदा था। क्यों, क्योंकि आर स्टेन क्या है, नॉन वायरुलेंट है, ठीक है। और एस स्टेन को जब माइस पर इंजेक्ट किया ग्रिफिथ ने तो माइस क्या होगा, माइस मर गया, क्योंकि क्या था, वे वायरुलेंट था, ठीक है। जो निमोनिया कॉज किया किसको, माइस को, माइस बेचारा मर गया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट फिर से मतलब ग्रिफिथ ने दिमाग लगाया, ठीक। ग्रिफिथ ने मतलब अपना दिमाग लगाया और फिर क्या किया ग्रिफिथ ने, देखो, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ ने देखो कि जो एस स्टेन था, ठीक है, एस स्टेन को ग्रिफिथ ने हिट किल कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया, ग्रिफिथ ने एस स्टेन को हिट कर दिया। ग्रिफिथ ने एस स्टेन को जो वायरुलेंट था, ठीक है, ग्रिफिथ ने जो क्या था, एस स्टेन जो कैसा है, वायरुलेंट है, उसको हिट कर दिया, ठीक है। क्या किया, इसको हिट कर दिया, हिट किल करके उसके बाद इसको माइस पे इंजेक्ट किया, ठीक है। तो इसको देखो, एस स्टेन को ग्रिफिथ ने क्या किया, एस स्टेन को ग्रिफिथ ने हिट कर दिया, हिट किल कर दिया। इसको क्या कर दिया, इसको हिट किल कर दिया, ठीक है। और इसको उसके बाद इसको माइस पे इंजेक्ट, उसके बाद क्या किया, इसको माइस पे इंजेक्ट किया। तो अब माइस क्या होगा बताओ मेरे को, माइस जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, माइस जिंदा रहेगा, ठीक है। माइस लाइव था, ठीक है। माइस क्या था, माइस लाइव था, मतलब माइस जिंदा था। बात समझे। ग्रिफिथ ने फिर क्या किया, एस स्टेन जो हिट किल था उसको माइस पे इंजेक्ट किया तो माइस क्या हो गया, माइस जिंदा था। माइस क्या था, माइस जिंदा था, ठीक है। क्योंकि जो इसको क्या कर दिया है, वायरुलेंट को ग्रिफिथ ने हिट किल कर दिया। उसके बाद मतलब फिर ग्रिफिथ ने दिमाग लगाया कि क्यों नहीं मैं हिट किल, ठीक है, हिट किल एस स्टेन को करूं किसके साथ, आर स्टेन के साथ। बात समझे। हिट एस स्टेन प्लस आर स्टेन करूं, ठीक है। जो एस स्टेन कैसा होगा, हिट किल होगा, और आर स्टेन को मैं माइस पर इंजेक्ट करूंगा तो माइस कैसा होना चाहिए, जिंदा रहना चाहिए। ग्रिफिथ ने सोचा, फिर ग्रिफिथ ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ ने क्या किया, देखो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया ग्रिफिथ ने, क्या लिया, ग्रिफिथ ने फिर से लिया एस स्टेन। ग्रिफिथ ने फिर से क्या लिया, ग्रिफिथ ने फिर से लिया एस स्टेन जो कैसे था, जो हिट किल था, ठीक है। ग्रिफिथ ने फिर से एस स्टेन लिया जो कैसे था, जो हिट किल था, ठीक है। हिट किल जो हिट किल्ड था उसको ग्रिफिथ ने फिर से लिया
प्लस में और क्या लिया, इसके साथ और क्या लिया, इसके साथ और लिया ग्रिफिथ ने आर स्टेन, ठीक है, इसके साथ ग्रिफिथ ने लिया आर स्टेन जो जिंदा था, जो लाइव था, ठीक है, जो जिंदा था लेकिन कैसे था, नॉन वायलेंट था। बात समझे। ग्रिफिथ ने फिर क्या किया, देखो ग्रिफिथ ने फिर क्या किया, ग्रिफिथ ने एस स्टेन लिया जो कैसा हिट किल है, क्लियर, और प्लस और क्या लिया, ग्रिफिथ ने आर स्टेन लिया, आर स्टेन ऐसा लिया जो जिंदा है और नॉन वायलेंट है, जो क्या नहीं कर सकता, जो निमोनिया कॉज नहीं कर सकता, क्लियर। अब इसके दोनों को माइस पर इंजेक्ट किया, ठीक, इस दोनों को क्या किया, माइस पर इंजेक्ट किया, ठीक है, इस दोनों को माइस पर इंजेक्ट किया। तो जब इसको रिजल्ट मिला इसका, तो मेंडल मतलब जो ग्रिफिथ है, ग्रिफिथ सोच रहा था कि जो माइस होगा जिंदा होगा, ठीक है, ग्रिफिथ क्या सोच रहा था कि जो माइस जिंदा होगा, लेकिन रिजल्ट क्या आया, माइस मर गया था, माइस डाई। इससे ग्रिफिथ का दिमाग खराब हो गया, ठीक है। उसके बाद मतलब कि कैसे, मैं तो सोच रहा था कि माइस मर जाएगा लेकिन जिंदा, ठीक है, माइस मतलब जिंदा रहेगा लेकिन माइस मर गया। तो फिर मतलब ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला, ठीक है, फिर क्या किया, ग्रिफिथ ने कंक्लूजन निकाला कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कुछ क्या है, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो, ठीक है, जो एस स्टेन, ठीक है, जो एस स्टेन को, एस स्टेन से कहाँ, एस स्टेन जो हिट किल था वो किस में ट्रांसफर हो रहा है, वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम आर स्टेन, ठीक है, मतलब जो ठीक है, फ्रॉम नॉन वायलेंट से वायलेंट में ट्रांसफर हो रहा है। ऐसा कुछ प्रिंसिपल, ऐसा कुछ चीज़ है जो नॉन वायलेंट को वायलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है। बात समझे। तो ग्रिफिथ ने मतलब कंक्लूजन दिया, ठीक, क्या कंक्लूजन दिया देखो। सो कंक्लूजन ये मिला हम लोगों को कि ग्रिफिथ ने बोला कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, क्या था, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, कुछ सम क्या है, सम कुछ मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जो कैसा हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कहाँ से, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम, ठीक है, कहाँ किस में ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रांसफॉर्म हुआ एस स्टेन से, ठीक, एस स्टेन से ट्रांसफॉर्म हो गया, क्या मतलब जो एक क्या आर स्टेन क्या नॉन वायलेंट, ठीक है, तो एस स्टेन से कुछ मतलब चीज ट्रांसफॉर्म हुआ है किसमें, आर स्टेन में, ठीक, एस स्टेन से कुछ तो चीज है जिन्होंने ग्रिफिथ ने बोला ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है, जिसको ग्रिफिथ ने क्या बोला, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो एस स्टेन से, ठीक, एस स्टेन से किसमें ट्रांसफॉर्म हो रहा है, एस स्टेन से ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर स्टेन में, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एस स्टेन टू आर स्टेन। सो ये क्या था, मेंडल का मतलब, सॉरी मेंडल बोल रहा हूँ, एक इसका था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट में आप समझे कि ग्रिफिथ ने क्या किया, ग्रिफिथ का कंक्लूजन क्या था, ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में उसका क्या कंक्लूजन था कि ग्रिफिथ ने बोला कि कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है, ठीक, कुछ क्या है, कुछ मतलब ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो क्या कर रहा है, जो नॉन वायलेंट को, ठीक है, नॉन वायलेंट को वायलेंट में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक, नॉन वायलेंट को वायलेंट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है किससे, जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है फ्रॉम एस स्टेन से ट्रांसफॉर्म हो रहा है कहाँ, आर स्टेन में, ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो एस स्टेन से किसमें हो रहा है ट्रांसफॉर्म, एस स्टेन से ट्रांसफॉर्म हो रहा है आर स्टेन में, क्लियर। तो ये इन्होंने मतलब नाम दिया उसको ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो इसी एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं क्या, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ठीक है। ग्रिफिथ को ये पता था, ठीक है, ग्रिफिथ को ये पता था कि कुछ मतलब कुछ तो चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कहाँ से, एस स्टेन से आर स्टेन में, लेकिन क्या चीज़ है ये नहीं मालूम था। बात समझ रहे हो, कुछ तो मतलब चीज़ है, मतलब ग्रिफिथ ने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ ऐसा चीज़ है जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है कहाँ से, एस स्टेन से आर स्टेन में, लेकिन क्या चीज़ है वही मतलब ग्रिफिथ बायोकेमिकल, ठीक, बायोकेमिकल नेचर अननोन था, ठीक है, बायोकेमिकल नेचर क्या था इसका अननोन था, ठीक है, ग्रिफिथ को उसका बायोकेमिकल नेचर नहीं पता था, ठीक है, उसीलिए मतलब ग्रिफिथ ने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। कुछ क्या है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है जो ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो हम लोग ने डिस्कस किया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ग्रिफिथ ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।